शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। अब जब परमात्मा पिता मिल गए, तब हमें कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अकूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि बाबा जब नई सृष्टि रचते हैं, तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाबा उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखूट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं घुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। जी बाबा, गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। पहले आत्मा, तब उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है शरीर। तो आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। जंगल में जाने से शांति थोड़ी मिलता है, वो प्राकृतिक शांति होती है, आंतरिक मानसिक आध्यात्मिक शांति थोड़ी होती है जो हम सचमुच में महसूस करें। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं, शांति धाम पहुंचते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहां अशांति है, और जो दूसरे हैं वो जहाँ अशांति है वहाँ शांति चाहते हैं। तो ये अशांति का दुखधाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर, राजधानी में अशांति होती, न घर में न बाहर में न पूरे राजधानी में कहीं भी अशांति नहीं होती। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, वो है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, तो इसलिए वहाँ शांति ही रहेगी। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं, असुर कभी शांत हो ही नहीं सकते। वो उनका मतलब पैदाइश ही हो रहे हैं अशांति से, तो कहाँ से वो शांति में रहेंगे। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं।
रावण क्या चीज़ है ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। कोई भी हो, रावण का सही सही परिचय नहीं, जैसे बाबा को नहीं जानते वैसे रावण को भी नहीं जानते। समझते नहीं हैं हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं, वो है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार बनते हो। आगे थे रावण के मददगार, पहले क्या रावण का काम कर रहे थे ना हम लोग, अब बाबा का ज्ञान मिला तो बाबा का काम में लगे हैं। जब अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं, और अभी ही तो बाबा सबकी सद्गति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। अब ये कहीं खो गया है ऐसा महसूस करते हैं ना, तो बाबा उसी की स्थापना करने आए हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते, कोई भी न मुख से न वचन, मनसा वाचा कर्मणा, कहीं पर भी कुछ गलत नहीं होगा। अब शब्द जो होते हैं वो कोई नहीं देगा, कोई किसी तरह की खराब चीज़ें जो अभी कचरा खाते हैं ना, जंक फूड कहते हैं, तो जंक जब हो ही गया तो वो फूड थोड़ी हुआ, जंक मतलब कचरा, कचरा खाते रहते हैं, तो वो सब कचरा वचरा उस समय नहीं होगा। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाले थे, गौ की पालना करते थे, नहीं, वहाँ की गऊ और यहाँ की गऊ में बहुत बहुत फ़र्क है। अभी का गाय जो है ना, वास्तव में अगर इसको यहाँ की भाषा में भी बोले ना, तो वो देसी गाय होती थी। उनका सब कुछ गुणवत्ता से पराकाष्ठा पर होता था, और ये जो है ना, ये देसी गाय है ही नहीं अभी जो हमारे सामने देखते हैं। बस ये दूध की क्वांटिटी हम देख रहे हैं, लगातार दवाइयाँ सुइयाँ डाल के इसमें से दूध की क्वांटिटी बढ़ा के निकाल रहे हैं, तो बस दूध दिख रहा है, लेकिन वास्तव में गुणवत्ताएं नहीं है। कहते हैं बहुत बहुत का फर्क है। वो देसी गाय के का हर कुछ गुणवत्ता से भरपूर होता है। वहाँ की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें। गायें के बारे में भी ना बाबा कई बार कहते हैं कि गायें बहुत, वहाँ दूध घी की नदियाँ में दूध, ऐसा नहीं कि वहाँ दूध नहीं होगा, लेकिन गायें भी होंगी, दूध भी होगा, लेकिन सब कुछ गुणवत्ता से भरपूर होगा, देखने से ही दिल खुश हो जाए। वो है ही स्वर्ग। और अभी क्या है, ऊपर से एक और क्या होता है, इतना गंदगी होती है, जहाँ खटाल जिसको कहते हैं, जहाँ गौशाला होती है, 50 तरह की गंदगी होती है वहाँ पे। गायों पर भी कितना तरह का गोबर सही लगा हुआ है, सब सही है, पानी वानी जमा हुआ, मतलब अजब सा माहौल रहता है एकदम वहाँ पे। और स्वर्ग में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कि वहाँ ऐसा खराब क्यों है, क्योंकि ये है नर्क, ये हमारी आत्मा की स्थिति का ही वो प्रत्यक्ष स्वरूप है जो वहाँ दिखता है। अभी सभी स्वर्ग को याद करते हैं, और जब इस गंदगी को देखते हैं तो लगता है कि कितना अच्छा स्वर्ग होगा, तो हम याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोझरा। दिन में तो उजाला ही उजाला है ना। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारे रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं, शास्त्रों के बहुत पढ़े हैं, शास्त्र में शास्त्रार्थ कर सकते हैं, तो उनको सोने में तौल देते हैं। बाबा कहते हैं उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, ये भी बाबा ने समझाया। उनकी पवित्रता का ही मूल बात है। वो पवित्रता धारण करते हैं तो उनकी पवित्रता पर दारोमदार है। वो अलग चीज़ है कि वो उसको समझते नहीं, और उनके अनुयायी गृहस्थ में रहते हैं, पवित्रता का धारणा में नहीं रहते हैं, तो वो उनके वास्तव में कहते हैं अनुयायी नहीं हुए, लेकिन उनकी पवित्रता का ही उतना जो भी उनको हो रहा है ना, वो पवित्रता के कारण होता है। और कहते हैं झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। जो भी नया पत्ता निकलेगा ना, वो सतो प्रधान ही होगा। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना अल्पकाल के लिए। तो जो नया आत्मा आता है ना, तो उस समय तो एकदम सतो प्रधान ही आता है। फिर धीरे धीरे वो जितना उसका जन्म है उसी में वो
बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए भी जो आएगा ना, वो एक जन्म में भी उसका शुरू में सत्व प्रधान, फिर रजो, फिर तमो हो जाएगा। तो सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु ये तो सब खल्लास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। जो इस यज्ञ में लगाएंगे, जो स्वर्ग की स्थापना में अपना समर्पण देंगे ना, सिर्फ धन की बात नहीं है, अपना तन मन सब कुछ से जो समर्पण करते हैं उनको वहाँ कहते हैं हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाबा आए हैं। भक्ति मार्ग में सब बाबा को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। बाबा सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, तो जो लक्ष्मी नारायण है वो तो अपने उस समय के लौकिक बच्चों के माँ बाप होंगे, पूरी सृष्टि के थोड़े होंगे। तो ये है पारलौकिक माता पिता की बात। तो जो गाया जाता है ना, ये वास्तव में परमात्मा के लिए होता है। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? हम बाबा को कुछ इनाम दे सकते हैं, तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। दिखलाते हैं श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वो तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वो तो है विश्व के मालिक। तो ये किस समय की बात है? ये है अभी संगम की बात। तुम समझते हो, तुम जानते हो, हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, जाकर के अब ये शरीर छूटेगा तो हम जाकर के बच्चा बनेंगे, ये तुम मालूम है, विश्व का मालिक बनेंगे। और वो बच्चा जो होगा वो स्वर्ग में होगा, सतयुग की शुरुआत का होगा, सतयुग का होगा, तो वहाँ पर विश्व का मालिक ही बनेंगे ना बड़े होके। तो दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को। कहते हैं बाकी विश्व में दो गुट बट रहा है और वो लड़ रहे हैं और राजाई हम ले जाएंगे। राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का सिस्टम लगाया। तो बाबा कहते हैं अब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद से डिवाइड हो रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं और लड़ के ख़त्म हो जाएंगे और सारा माखन हमें मिलेगा। तो कृष्ण की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके, पूरा विश्व पर कोई राज्य नहीं कर सकता है। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। सतयुग त्रेता वाला ये जो चक्र है, द्वापर कलयुग, ये इस स्थूल वतन में ना होगा, वहाँ सूक्ष्म वतन में सब थोड़ी होगा। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती? कहीं जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए, वास्तव में आत्मा जाता कहीं नहीं है। जो ध्यान में हमें लगता है कि हम शरीरी हो गए, वास्तव में बाबा कहते हैं जाता नहीं है, क्योंकि अगर निकल जाए आत्मा तो फिर ये शरीर ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं।
बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी, साक्षात्कार की चाबी बाबा ने अपने हाथ में रखी है। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े, और इसके लिए कोई भी जो मशीनरी टूल होता है ना, जैसे बोलते हैं कि हम वीडियो कॉल पे भी देख सकते हैं अभी, लेकिन उसके लिए 2-4-5 चीज़ों का जुगाड़ चाहिए। बाबा का जो दिव्य दृष्टि है उसमें कुछ का जुगाड़ नहीं चाहिए, एकदम बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ड्रामा अनुसार उस समय पर वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। तो कहते हैं ये साक्षात्कार भी लेकिन ड्रामा अनुसार ही होगा, क्या होना है, कितना होना है, किसको होना है, कैसे होना है, और जो हुआ है वही होगा। तो जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, ये भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस राजकुमार बनते हैं, गोया मक्खन मिलता है। ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो, वो उस अर्थ से बाबा ब्रह्मांड कह रहे हैं। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि इस समय होता है, फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता, कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गए ना, तो शिव क्या हो गए, परमात्मा है, बाकी सब आत्मा है, ऊंच हो गए, उनको कहा जाता है भगवान। तो जो ऊंच हो गए वो भगवान है। वो देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। वो हैं तो मनुष्य लेकिन दैवी गुण वाले। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं, वहाँ भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र और अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, कहते हैं हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम आत्मा जो है इस शरीर द्वारा बाबा को तो देख पाए। साकार स्वरूप में जब बाबा ने जिस तन का आधार लिया उसको तो देख ही रहे हैं आज भी हम, बाकी तो अलौकिक रीति से देख नहीं सकते हैं। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा आत्मा को तो देख नहीं सकते। तो शरीर जो लौकिक में जिस तन का आधार बाबा ने लिया उनको तो हम देख ही पाए, आज भी उनकी तस्वीर हम देखते हैं। तो आप कहते हैं आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। आप कहते हैं आत्मा परमात्मा को जान लिए ना, देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिल जाएगा, और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी, राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, तो बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है, बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, किंतु परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। कोई उसको पकड़ सकते हैं क्या? वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्मांतर पद्मापति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं, हमें बाहरी दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। ये है पतित पुराना रथ, जिसमें बाबा आकर ऊंच से ऊंच सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। तो भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वो भूत पूजा हुई ना, बाबा कहते हैं तो क्या हुआ, भौतिक चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, तो वो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा तो चला गया, दूसरा शरीर में जन्म ले लिया। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं, ये है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना, सोमनाथ मंदिर का गायन है।
मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद का वजन नहीं कराता हूँ। बाबा खुद का वजन नहीं कराते, लेकिन हमें तौल तौल के सोना चांदी हीरा जवाहरात से तौल देते हैं और हमें देते हैं। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। जो इतना अथाह धन बाबा है ना, हमें देते हैं, खुद थोड़ी ना उसको भोगते हैं। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाबा अखूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं, यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहाँ कितनी खुशी होती है। जाकर राजकुमार बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का किरदार अभी बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। अभी बाबा ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। अभी बाबा हमें ज्ञान किससे सदगति दे रहे हैं। साक्षात्कार वाला किरदार अभी बाबा ने रोका हुआ है। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तो तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भी भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वो पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं। बाबा खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा तो आत्मा ही रहेगा ना। उस शरीर का नाम बदलता जाएगा, भिन्न भिन्न शरीर लेते जाएंगे, नाम बदलता जाएगा। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बस परमात्मा का फ़र्क यही है कि वो हमारी तरह पुनर्जन्म में नहीं आते। मेरा ड्रामा में किरदार ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। शिव बाबा बूट भी कह देते हैं कभी कभी ब्रह्मा बाबा को, तो कहते हैं शिव बाबा ने पुराना बूट पहना है। बाबा कहते हैं मैंने इनमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है, पहले पहले ये बनते हैं तत्त्वम। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से ज़्यादा पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा हैं तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हमसे तो तुम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। मतलब उनके ऊपर जितनी जिम्मेवारियाँ, जितना सब कुछ पूरे यज्ञ का संभाल था, हमारे ऊपर तो वैसा कुछ है नहीं। तो बाबा कहते हैं हमें हमारी स्पीड अधिक होनी चाहिए, हमारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे पास साथ बाबा रहते हैं, इसलिए मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, याद आती है। बाबा मेरे साथ सोते भी हैं, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने तो जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो ये भी नसीब नहीं है। इसलिए तुम भाग्यशाली सितारे गाए हुए। बाबा कहते हैं मैं ये भागी नहीं पहन सकता, तुम पहन सकते हो, तो इसलिए हमें बाबा भाग्यशाली बतलाते हैं। बाबा पैसे बच्चों को दे देते हैं तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। बाबा तो सारा धन संपदा हमें दे देंगे, तो हम ही उस हिसाब से भी हम ही भाग्यशाली हुए। तो शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़े ही बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो।
बाकी मेरे पास ज़्यादा दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा कहते हैं मुख्य तौर पर दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे ही पास है और ये मैं किसी को नहीं देता। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान, चक्रवर्ती महारानी बनते हो। इस ज्ञान को समझने के बाद हम महाराजा महारानी बनते हैं। मैं थोड़े ही बनता हूँ, बाबा तो बनते नहीं हैं। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। पहले ऐसे होता था, अब नहीं होता है। तो इसका मतलब अभी तो क्या है ना, जो पिता होते हैं ना, उनका भी जैसे 4 बेटे हैं ना, तो 5 हिस्सा टोटल लगेगा, चारों का एक को, एगो पिताजी का रहेगा। उनके जाने के बाद फिर जिनको लेना होगा उसका फिर वसीयत में आ जाता है, विल में आ जाता है, लेकिन बंटता 5 में है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। वो बच्चों को दे करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले ऐसे होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक पिता कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। तो अब हम ये जो लौकिक रीति में पहले होता था वो काम बाबा अभी हमारे लिए कर रहे हैं। हमको सब कुछ सुख वैभव से भर के, सब कुछ संपन्न करके, दे के और खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं। खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर में तो मैं ही हूँ। ज्ञान सागर तो बाबा ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। इसलिए जो कुछ भी है ना सब इसमें लगा देना। ये इस ब्रह्म कुमार का मंथन रहा है। बाबा कहते हैं ना कि ये निवेश है। अभी हम यहाँ निवेश कर रहे हैं, हमें रिटर्न बहुत अच्छा पद्मा पदम गुना मिलेगा। दूसरा है बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने भाग्य की स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। बाबा कहते हैं ड्रामा का हर एक सीन के लिए हमें बस एक ही बात बुद्धि में रखनी है कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। तो उसके लिए हमारे दिल से क्या निकलेगा, वाह ड्रामा वाह। तो और इस सीन के हिसाब से, इस भावना से जब हम कोई भी सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं हम खुशनुमा रह पाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। जब ये बात एकदम बुद्धि में हमारी बैठ जाएगी ना कि ड्रामा का हर एक सीन कल्याणकारी है, तो फिर हम खुशनुमा ही रहेंगे। क्योंकि आँखों से जो कुछ भी दिखेगा हम समझ जाएंगे कि अभी उसमें हमको अच्छा नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन ये हुआ अच्छा ही के लिए। तो पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी और हम उदास नहीं होंगे, हम लगातार खुश रहेंगे। तो मुझ आत्मा के द्वारा, मुझ आत्मा की स्थिति से भी सेवाएं होती रहेंगी। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है।
हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से उनके साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए जो भिन्न भिन्न युक्तियाँ और इशारे देकर के बाबा इसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसा समय आने वाला है ना कि पूरा जब भी हम रात में सोते हैं वो सोने का समय हमारे पास नहीं होगा। बस 4-5 मिनट अशरीरी अवस्था में जाना है और शरीर में आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, पूरा लाइट हो जाएंगे, एकदम हल्के हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उस जागृति में, उस स्मृति में रहेंगे तो हमारा हिसाब किताब करने के लिए हम मजबूत होंगे और चुकतू करने में और ज़्यादा हम लाइट रूप हो जाएंगे। और ज़्यादा हिसाब जितना हल्का होता जाएगा उतना हमारी चमक बढ़ती जाएगी ना। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा
हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।